गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस का एक संदर्भ पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, और वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, लेकिन साहित्यिक जो रचना होती है या सिनेमा या नाटक में जो संवाद होता है, अंग्रेजी में जिसे डायलॉग्स कहते हैं, वो कई बार सामान्य बातचीत से अलग होता है और सेलेक्टेड अंदाज में उसे कहा जाता है। बच्चों, आप पिछले साल बहुत दिनों के बाद रामायण टीवी पर प्रसारित किया जा रहा था, और वैसे यूट्यूब वगैरह पे भी उपलब्ध है। रामचरितमानस के आधार पर 1987-88 के आसपास रामानंद सागर ने एक धारावाहिक बनाया था, एक लंबा सीरियल बनाया था रामायण नाम से, और उसका मुख्य केंद्र रामचरित मानस ही रहा। उसी आधार पे नए संदर्भों के साथ सिनेमाकरण करके उसकी प्रस्तुति उन्होंने की थी, थोड़े से फेरबदल के साथ। तो आज मैं पाठ संदर्भ स्पष्ट करने के लिए या इस पाठ को समझने के लिए YouTube का एक लिंक भी आपको भेज दूंगा, आप उसे भी देखेंगे। साथ ही बता दूं कि चूँकि राम के जीवन में अलग अलग कई घटनाएं रहीं, उसमें से ये भी रहा कि वो विश्वामित्र के पास जब शिक्षा के लिए गए थे, कुछ दिनों के लौटने के बाद विश्वामित्र और अन्य साधुओं को अपने यज्ञ वगैरह में राक्षसों द्वारा विघ्न उत्पन्न हो रहा था, बाधाएं आ रही थी। तो राक्षसों के वध के लिए विश्वामित्र मांग करके राम और लक्ष्मण को अपने पास कुछ दिनों के ले गए थे, और वहीं साथ रहते हुए साधुओं की तपस्या और आराधना को बिना किसी बाधा के पूरा होता रहे, इसके लिए लगातार जो भी इन साधु सन्यासियों के पूजा पाठ में खलल डालने पहुंचते थे राक्षस, उनका ये वध कर देते थे या भगा देते थे। उसी क्रम में राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा था, और हर स्वयंवर की अपनी एक शर्त होती है। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, तो उसमें था कि एक घूमती हुई मछली के आँख में जो तीर बेध दे, उसी से द्रौपदी की शादी होगी, और ऐसा अर्जुन ही कर पाते हैं। वैसे ही जनक ने, उनके पास एक धनुष था जो शिव धनुष था, और परशुराम ने वो तरह से उनके यहाँ रख दिया था, उन्हीं के यहाँ रखा हुआ था, बतौर अमानत समझ लें आप। तो हुआ कि चूँकि वो धनुष इतना भारी था कि किसी से हिलता डुलता तक नहीं था, उठाना दूर की बात है। इस वजह से उसके आसपास धूल गर्द जम गई थी, और उसका देख रेख वैसा नहीं हो पाता था, क्योंकि किसी से उठता ही नहीं था कि कोई हटा करके उस जगह को साफ कर दे। तो हुआ कि एक बार ऐसे ही घर की साफ सफाई में सीता का ध्यान उस जगह पर गया, और उन्होंने एक हाथ से, बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और उस जगह को साफ करके फिर रख दिया। जनक कहीं से लौटे तो अचानक कोई गंदी सी जगह है और साफ दिखे तो किसी की भी नज़र उस जगह पे जाकर ठहर जाती है, नोटिस में आ जाती है वो चीज़। तो जनक का ध्यान गया तो बोला कि यहाँ साफ है, इतना साफ क्या है, कौन किया, किसने किया? पता चला कि सीता ने किया। तो मन ही मन जनक ने सोच लिया कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, और ये इतना क्षमतावान है कि जब इस धनुष को उठा सकती है, तो हो ना हो, आमतौर पे समाज की परंपरा रही है कि हर स्त्री के विवाह के लिए
उसके माता पिता या लड़की के विवाह के लिए उसके माता पिता अपनी बेटी से ज़्यादा संपन्न परिवार, सक्षम या समर्थवान वर की तलाश में रहती है। तो जनक ने भी मन ही मन सोच लिया कि हो ना हो, मेरी पुत्री अगर इतनी क्षमतावान है तो इसका विवाह कम से कम ऐसे बलशाली व्यक्ति से होना चाहिए जो कम से कम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले। प्रत्यंचा चढ़ाने का सामान्य सा अर्थ है कि धनुष को खींच करके उस पर बाण चढ़ा ले। धनुष तोड़ने की कहीं शर्त नहीं है। अलग, हालांकि बाद में इसको लोगों ने विषयांतर करके धनुष बाय मिस्टेक कहें या प्रत्यंचा को और चढ़ाने में धनुष पुराना था, उसका टूटना था, वो टूट गया। लेकिन धनुष तोड़ने की शर्त नहीं थी, धनुष पर बाण चढ़ाने, प्रत्यंचा चढ़ाने की ही शर्त थी। तो इसी शर्त के साथ स्वयंवर रचा गया और इसके लिए जगह जगह आमंत्रण भेजे गए। उसी क्रम में आमंत्रण विश्वामित्र के आश्रम में भी आया और चूंकि जनक भी राजा होते हुए भी एक ऋषि स्वभाव के व्यक्ति थे, तो देश भर से अलग अलग हिस्से से, दुनिया भर से लोग इकट्ठा हो रहे थे। विश्वामित्र ने भी तय किया कि वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र को आगे की एक समझ थी, उनका एक विजन था, दिव्य दृष्टि थी, आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा उन्हें था। लेकिन सामान्य चर्चा करते हुए उन्होंने, चूँकि आश्रम से अगर वो जाते तो अपनी गैर मौजूदगी में वो, चूँकि बहुत ही मिन्नत करके, बहुत आग्रह करके दशरथ से उनके प्यारे पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को ले आए थे और उन्हें अकेले छोड़ना उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। इसलिए स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में जाते हैं उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को भी अपने साथ ले लिया और कहा कि चलो, यात्रा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ स्वयंवर तुम लोग देखना। और इस तरह से वो लोग उस स्वयंवर में पहुँचते हैं और कहा जाता है कि जब सारे राजा प्रयास करके थक गए तो जनक बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के अंत कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है, अब कोई बलशाली इस धरती पर नहीं रहा। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए ऐसा कठिन व्रत, ऐसा कठिन शर्त स्वयंवर के लिए नहीं रखता। और बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अब तो मेरी बेटी अनब्याही रह जाएगी, क्योंकि स्वयंवर का शर्त तो कोई पूरा करने से रहा। धनुष उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, किसी से धनुष टसमस्त नहीं हो रहा, हिल डुल नहीं रहा। और ये बात जब लक्ष्मण सुनते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको अपमान करने का हक नहीं है, किसने कह दिया कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अगर अभी भैया राम की सौगंध कि अगर मुझे अनुमति दें और हमारे ऋषि, हमारे गुरु हमें अनुमति दें तो इस धनुष की क्या औकात, मैं इस पूरे धरती को गेंद की तरह उछाल दूं उठा करके। चूँकि लक्ष्मण जरा सी बात पर थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, क्रोधित हो जाते थे। और जब वो क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध को शांत करते हुए विश्वामित्र राम से कहते हैं कि राम जाओ और इस धनुष को उठा करके इसका प्रत्यंचा चढ़ाओ। और अंततः राम ऐसा कर देते हैं और करने ही के क्रम में, प्रत्यंचा चढ़ाने क्रम में, चूँकि धनुष बहुत पुरानी थी, या हर चीज़ का एक डेडलाइन होता है, धनुष टूट जाती है। और धनुष टूटने से बहुत ही जोरदार आवाज़ होती है, एक नाद होता है जो पूरी दुनिया भर में सुनाई पड़ता है। क्योंकि वो धनुष असाधारण था, वो शिव का धनुष था और शिव ने परशुराम को दिया था। और परशुराम चूँकि संत थे, अलग अलग जब तपस्या करते रहते थे, उसे बतौर अमानत अपने प्रिय शिष्य जनक के पास छोड़ दिया था। और महेंद्र पर्वत पर ध्यान लगाया, समाधि में बैठे हुए थे परशुराम, और ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, उनका ध्यान भंग होता है और उन्हें लग जाता है कि शिव का धनुष है। अंततः स्वयंवर में उन्हें भी आना ही था
और बहुत क्रोधित होकर के वहाँ से आते हैं और इस सभा में पहुँचते हैं। बाकी राजा तो उन्हें देखते हैं, कुछ मूर्छित हो जाते हैं, कुछ डर के मारे भाग खड़े होते हैं, जो होते हैं कुछ जाके उन्हें उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उन्हें दुत्कार देते हैं परशुराम, और पूछते हैं कि बताओ किसने ऐसा किया, उस धनुष को किसने तोड़ा, उसे बताओ, उसे इस समाज से अलग करो वरना सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर वहाँ से परशुराम और राम के बीच संवाद शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। और वो बोलते हैं कि नाथ समुद्र, जब बोलते हैं कि किसने धनुष तोड़ा, परशुराम ऐसा पूछते हैं तो राम कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुनि ऋषि आए बोले मुनि कोही। और राम कहते हैं कि नाथ मालिक या स्वामी को कहा जाता है कि हे स्वामी, जिसने भी शंभु यानी शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका दास ही है, आप किस कारण से आए हैं, कैसे आए। और ये बात सुन करके परशुराम और गुस्से में हो जाते हैं, क्रोध में, और कहते हैं कि अगर वो सेवक है तो सेवा करने का काम करे, अगर उसे दुश्मनी ही करना है, अरि का अर्थ है शत्रुता, अरि करनी करी करी लड़ाई, अगर सेवक है तो सेवा करे, अगर दुश्मनी करनी है तो आकर के हमसे युद्ध करें। और इस तरह से दोनों के बीच बातचीत होती है। और बीच में जब लक्ष्मण को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अपमानित कर रहे हैं या ज़्यादा सामान्य बातचीत में ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं राम को, तो वो फिर क्रोधित हो जाते हैं और राम की बात को क्रॉस करके खुद उनसे बात करने लगते हैं। तो लंबा सा संवाद लक्ष्मण और परशुराम में ही चलता है। तो ये इस पाठ का संदर्भ रहा। कल लाइन बाय लाइन हम लोग व्याख्या करेंगे। और चूँकि ये देख ली, यहाँ पर भी देखिए पाठ का संदर्भ संक्षेप में दिया हुआ है। यह हंस रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देख करके, मतलब टूटा हुआ देखकर, वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो लाइन बाय लाइन हम लोग कल इसको पढ़ते जाएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। आज पाठ का संदर्भ उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। पाठ के संदर्भ को और स्पष्ट करने के लिए इस सारे प्रसंग को नाटकीय ढंग से दृश्य रूप में देखने के लिए मैं आपको रामानंद सागर के बनाए हुए रामायण का वो एक वीडियो क्लिप यूट्यूब से लिंक भेज रहा हूँ। आप अगर वो पूरा देखें तो और अच्छा है, अगर पूरा ना भी देखें तो शुरू के 10-15 मिनट स्किप करके आप बाकी का अंतिम लास्ट 15-20 मिनट अगर आप देखते हैं तो इस पाठ में जो भी प्रसंग आया है, जो भी व्याख्या है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और जब मैं उसे वर्ड टू वर्ड कल पढ़ करके आपको जब उसकी व्याख्या या संदर्भ बताऊंगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर संभव हो तो आप एक बार इसका पाठ भी कर लेंगे। अगर पाठ ना सही तो इस वीडियो के साथ साथ मैं जो यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ उसे ज़रूर देख लेंगे, कम से कम लास्ट के 15-20 मिनट। अगर पूरा देखें तो और अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।